आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, आज हम बहुत ही अजीम शान और बुलंदशहर की जान और बुलंदशहर की शान सलेमपुर चट्टा में एक फैमिली ब्रिटिश टाइम के अंदर जिन्हों का एक रुतबा सर समाज की जनता के लिए, मानवता के लिए सर्वोपरि रहा। हमेशा उस परिवार के आंगन में, उस परिवार के चौखट पे बैठे हुए हैं। और राइट साइड में उस परिवार के नौजवान साथी हैं ऋत्विक, और लेफ्ट साइड में मेरे उसी परिवार की कड़ी लगातार बने हुए हैं श्रीमती पूनम सिंह जी। और बहुत शानदार, जिसको कहना चाहिए प्यारे वर्ष, एक ऐसा परिवार सनातन धर्म में आस्था रखने वाला, जिसने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखा। इनके पुरखाओं ने और इनके पूर्वजों ने, और मानवता सर्वोपरि रही। उसी को लगातार आज भी आस्था के साथ में संयोजे हुए हैं सर समाज की जनता से। लगातार सर समाज की जनता के जितने त्योहार होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट का हिस्सा करते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, उसी में बिलीव रखते हैं। तो ऋतिक भाई से प्यारे वर्ष तारुफ कराते हैं इस फैमिली के बारे में, हिस्ट्री। आज हम आए हैं आपके लिए एक बहुत अजीम शान फैमिली से परिचय कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए, ताकि एक ऐसा परिवार जो ब्रिटिश टाइम में उस परिवार का लगातार नाम रहा है ज़िले और एनसीआर रीजन में। आपको थोड़ा सा बताते चले, ऋतिक भाई पूरा बताएंगे। कुचेसर के जो राय साहब थे, राजा जी गुलाब सिंह, उनसे इनके पूर्वजों ने जो है 5 गांव खरीदे थे, और तभी से ये इनकी डायनेसिटी यहाँ पे चली आ रही है, विरासत, और उसको संयोजे हुए हैं यहाँ पर। ऋतिक भाई स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं तमाम व्यूअर्स दर्शकों की ओर से। बहुत अच्छा लगा रियली। प्यार बस ये होती है रॉयल ब्लड की बात, खानदानी लोग खानदानी होते हैं। मैं तहे दिल से सबसे पहले इनको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, सैल्यूट अर्ज करता हूँ आप दोनों को। सैल्यूट मैम। काइंडनेस और कैटियस रियली हाईली अप्रिशिएटेड, ये खानदानी लोगों की पहचान होती है। जैसे ही हम लोग आए, फौरन अपने नौकरों को उनको उनको बुलाया इन्होंने, और कहीं ना कहीं अतिथि देव भाव जो हमेशा से इस हमारे इस देश की परंपरा रही है, उसका यहाँ पर जीता जागता सबूत हमें देखने को मिला। वही मान सम्मान जो पूर्वजों से विरासत में मिला, वो इन्होंने हमें दिया। वार्म वेलकम किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। बहुत आपने बहुत अच्छी इज्जत से नवाजा, वाह वेलकम किया, बहुत ही तमाम श्रोताओं के साथ आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। आप मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतनी इज्जत से नवाजा। खैर, मैं मुकीमपुर के बारे में आपको थोड़ी सी इतिहास में ले जाता हूँ। हम्म, तो मुकीमपुर के जो परदादा के फादर थे, उनका नाम था शिव सिंह। वो चिट्टा मुकीमपुर के ही थे, और उनके बेटे का नाम था नारायण सिंह। वो ब्रिटिश पुलिस में थे और आईजी थे। उनके जो सबसे छोटे भाई थे, वो रिसालदार थे ब्रिटिश फौज में। हम्म। और उन्होंने करीब 1887 में ये गांव, पूरे के पूरे 5 गांव खरीदे, जिनमें से मुकीमपुर और जटपुरा मुख्य हैं। कुचेसर वाले जो राजा जी थे उनसे, गुलाब हाँ सिंह जी जी, से। गुलाब सिंह कुचेसर के जो राजा थे, हम्म, राव गुलाब सिंह, उनसे खरीदे 1887 में। हम्म, और उन्होंने यहाँ पे फिर पूरा का पूरा गांव बसाया, हम्म, क्योंकि उन्होंने ये हवेली बनाई जो कि पूरे 75 बीघा में बनी हुई है। हम्म। और क्योंकि वो गांव में अकेले थे, तो उन्होंने अपने गांव में आसपास के जो लोग थे, जो उनके यहाँ काम करने वालों के लिए बुलाया, और फिर पूरा का पूरा गांव बसाया। तो ये जो पूरा का पूरा गांव है, ये इस घर के परदादा ने बसाया, जिनका नाम था नारायण सिंह। साल था 1887 जब उन्होंने ज़मीन खरीदी, और फिर उन्होंने यहाँ घर बनाना शुरू किया। तो ये घर जो जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये ये, वाला वो सेम वही हाँ जी, 1857। हाँ जी, 1887, 57 सतासी। नहीं, 1887। हम्म, और ये हम्म, काम इसका जो खत्म हुआ वो था 1912 में। तो 1912 में ये हवेली बन के तैयार हो गई थी। उनके भी 3 बेटे थे नारायण सिंह के। जो सबसे बड़े थे करण सिंह, उन्हें भी ब्रिटिश पुलिस में भेजा गया। हम्म, उनसे जो छोटे थे, उनका नाम था छोटे वाले दादाजी का नाम क्या था, हुकुम सिंह। हम्म, हुकुम सिंह वो ब्रिटिश पीरियड में कलेक्टर थे। और जो सबसे छोटे थे, उनका नाम था श्याम सिंह। हम्म, श्याम सिंह गांव के विकास के लिए हम्म, बहुत ज़्यादा तत्पर थे। तो जब वो रिटायर हुए,
रिटायर होने के बाद उनके पास ऑप्शन थे कि वो शहर में रह सकें या वो गांव में रहें। हम्म, लेकिन क्योंकि उनके शहर में, बुलंदशहर में भी उनकी कोठियां थी जहां वो रह सकते थे, लेकिन जब वो रिटायर होके आए तो उन्होंने गांव के विकास के लिए, तीनों भाई, हम्म, करण सिंह, हुकुम हुकुम सिंह और सबसे छोटे श्याम सिंह, उन्होंने फैसला किया कि वो आके गांव में रहेंगे क्योंकि उनके पास खेती की ज़मीनें थी। 1966 में, 1960 से ही लगे हुए थे जब देश में बिजली आई, कि हमारे गांव में बिजली आई। ये सबसे पहला गांव था मुकीमपुर, जब यहाँ पे बुलंदशहर जिले का। बुलंदशहर जिले का, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी हुआ, यानी कि यहाँ पे बिजली आई। तो दादाजी थे वो श्याम सिंह, जो बिजली वालों से एक्चुअली बात कर रहे थे, उनसे नेगोशिएट कर रहे थे, और फाइनली 1966 में उन्होंने, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में बिजली का हाइडल डिपार्टमेंट है, उसके संग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ये जितने भी बिजली के तार, खंबे सब आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले जो बिजली आई वो हवेली में आई, और उसके तार उनकी वजह से खिंचे क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हम्म, तो यहाँ पे जो पिलर्स हैं, ये वाला पिलर बहुत पुराना है, हम्म, और यहाँ की वायरिंग अब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बदलवाएं, नहीं तो पूरे गांव में, हमारे खेतों में अभी भी वो 75 साल पुरानी वायरिंग चल रही है, वेरी गुड। जब से वो आई थी। हम्म, क्योंकि वो चाहते थे कि वो गांव का विकास करें, तो उन्होंने गांव में ट्यूबवेल लगाए, पक्की नालियां बनवाई, क्योंकि बाकी के जो गांव के लोग थे वो इतने समर्थ नहीं थे कि वो ट्यूबवेल लगा सके, क्योंकि सिंचाई के पहले लिए, राइट। पहले रहट चलते थे, हम्म, और रहट से पानी डाला जाता था, लेकिन वो बहुत लेबर इंटेंसिव होता था, बहुत मुश्किल होता था। हम्म, तो उन्होंने ट्यूबवेल लगाए, 3-4 ट्यूबवेल लगाए, और सारे भाइयों के पास ज़मीन थी, तो हर भाई के जो खेत था वहाँ पे ट्यूबवेल लगा। दादाजी ने पक्की नालियाँ बनवाई, श्याम सिंह, और वो सबको पानी देते थे अपने ट्यूबवेल से, ताकि गांव जो है वो आगे बढ़ सके। फिर उन्होंने कारखाना लगाया जहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी, वो सड़क पे ही है, हम्म, और वो सबसे पहली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी हम्म, जो गांव में शुरू हुई, ताकि गांव के लोग जो हैं आगे चल सके। दोनों भाइयों ने मिलके जो दूसरे वाले थे, जो जटपुरा में थे, जिनका नाम, जो कलेक्टर थे, उनका नाम था हुकुम सिंह, हम्म, उन्होंने भट्टा लगाया ताकि गांव के लोगों को रोजगार दिया जा राइट। सके। वही ईंटें आई घर पे, और उससे हवेली का निर्माण हुआ। तो ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, हम्म, ये हमारे अपने भट्टे की हैं, राइट। और वहाँ दीवारों में भी जो ईंटें लगी हुई हैं वो बिल्कुल अलग हैं, बड़ी हैं, और सबसे अच्छी ईंटों से निर्माण हुआ। फिर क्योंकि वो चाहते थे कि गांव आगे बढ़े हम्म, और गांव के बच्चों की पढ़ाई हो, हम्म, 1945 में जटपुरा इंटर कॉलेज खोला गया, यानी आज़ादी से 2 साल पहले। हम्म, शुरुआत में वो प्राइमरी था, और बाद में जब उसे गवर्नमेंट एड मिली तो वो 12th तक हो गया। अभी वो 6 to 12 है, और वहाँ पे गांव के बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। और इंटर कॉलेज में क्योंकि परिवार को बहुत ज़्यादा था कि गांव आगे बढ़े, गांव की बेटियां आगे बढ़ें, अभी भी स्कूल में बच्चों की क्लास 8th के बाद से लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है, और आसपास के गांव की जितनी भी बेटियां हैं वो सब स्कूल में पढ़ने जाती हैं। फिर परिवार ने एक आई हॉस्पिटल दिया, दोनों भाइयों ने मिलके, वेणु के हुकुम नाम सिंह, से, वेणु। हाँ जी, वेणु हॉस्पिटल। हम्म, और वो हुकुम सिंह और श्याम सिंह ने साथ में बनाया, और वहाँ पे अभी भी कंसल्टेशन फीस 50 रुपए ही है, और गांव के सारे लोग ताकि उससे बेनिफिट ले सकें। वहाँ पे वाइट कैटरेक्ट का ऑपरेशन सर्जरी भी हाँ होती जी, है। वहाँ पे वाइट कैटरैक्ट की सर्जरी होती है, वहाँ पे चश्मे बहुत सस्ते मिलते हैं, और सब लोग इतने कर्टियस हैं, और इतना सुंदर बना हुआ है वो हॉस्पिटल कि आपको वहाँ जाके दिखता, लगता भी नहीं है कि आप एक्चुअली गांव में, और ऐसी फैसिलिटी, इतनी अच्छी फैसिलिटी गांव में होना, वो उन्होंने गांव के लिए किया। उनके भी 3 बेटे थे, और सबसे बड़े थे बलदेव सिंह, जो बाहर नौकरी करते थे शुगर फैक्ट्री में। उनके छोटे भाई राम सिंह, वो मेजर थे आर्मी में, और सबसे छोटे किशन सिंह, उन्हें राज तिलक किया गया था उनका, हम्म, और उन्हें कहा गया था कि वो मुकीमपुर का ध्यान रखें, क्योंकि उनके पास बहुत सारी खेती की ज़मीन थी, और वो गांव के लोगों को बताते थे कि वो कैसे आगे बढ़ें, खेती कैसे और अच्छी कर सकते हैं, ट्यूबवेल से उनकी पानी में मदद हो, ताकि
गाँव बहुत छोटा-सा है और क्योंकि उन्होंने बसाया था तो उसे गाँव ने गाँव से बहुत प्यार था। हुँ, तो वो गाँव के लोगों की मदद करते थे। तो उनके जो सबसे छोटे बेटे थे किशन सिंह वो हमेशा यहीं रहे क्योंकि उनको राज तिलक किया गया था कि हुँ, गाँव को आप सँभालोगे। उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा चांद सिंह दादाजी ने कि यहाँ पे वो खेती करें। और मेरी जो बुआ हैं पूनम सिंह वो उनकी जो सबसे छोटे बेटे थे किशन सिंह उनकी पत्नी हैं। हुँ, और किशन सिंह जो हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे हुँ, तो उनका इंतकाल हो गया 2020 जनवरी में। हुँ, लेकिन बुआ की 2 बेटियाँ हैं और मैं अब बुआ को ही दूँगा कि वो बताएँ अपनी गो अहेड। बेटियों के बारे में। थोड़ा-सा आप भी रेफ़रेंस दे दीजिए। और क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है जो पहले कहते थे कि लेडीज़ नहीं कर सकती। हुँ, तो बुआ ने वो कमान सँभाली क्योंकि खेत बहुत हैं, आम का बाग भी है। हुँ, और बुआ ने कमान सँभाली और उन्होंने देखा कि सब लोग जो हैं वो अपनी खेती की ज़मीन बेच रहे हैं। हुँ, तो बुआ ने कहा मैं खेती की ज़मीन नहीं बेचूँगी क्योंकि वो बहुत आसान पैसे हैं और मुझे आसान पैसे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूँगी। हुँ, तो उन्होंने खेती सँभाली और खेती करी। तो गेहूँ होते थे, अरहर की दाल उगाई, वो उसे मंडी लेके जाती थी, साथ में उसे बेचती थीं। और यहाँ पे क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी थी, 3 भाई थे, 2 बेटियाँ थीं, घर की तो 5 बच्चे थे। हुँ, तो उनके बहुत सारे बच्चे आते थे, 20-22 लोग यहीं पे रहते थे गर्मियों की छुट्टी में। तो बुआ जो है वो सँभालती थीं पूरा घर, उनको भी सँभालती थीं, खेती भी सँभालती थीं। 1-1 महीना तब तो बिजली नहीं आती थी क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, बिजली बहुत कम आती थी। तो वो 1-1 महीना बैठ के गर्मियों में, सर्दी में 1-1 महीना बैठ के कभी धान निकलवा रही हैं, गेहूँ निकलवा रही हैं और बाकी परिवार का भी ध्यान रख रही हैं। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा आप कहेंगे वो पुरुषार्थ जो है वो उनके अंदर है कि वो इस विरासत को सँभालें, जो आयरन लेडी। विरासत हाँ जी, आयरन लेडी आप कह सकते हैं हुँ, कि वो जो विरासत दादा-परदादा पुरखे जो थे वो छोड़ के गए इस गाँव को सँभालने की, वो बिल्कुल सही तौर पे या पॉज़िटिव वे में। पॉजिटिव वे में सही तौर पे एक्चुअली वारिस हैं इस घर की कि वो इस घर की विरासत को संभाल रहे हैं क्योंकि जो श्याम सिंह दादाजी थे या हुकुम सिंह दादाजी थे उन्होंने इस गांव को संवारने के लिए इतने काम किए और अब वो भी वही काम करती हैं कि वो संभालें तो वो जब उनकी बेटियां बड़ी हुई तो वो लोग उन्हें पढ़ाने के लिए मेरठ गए तब उन्होंने बहुत सारी पब्लिक एक्टिविटीज़ में भाग लिया जो कि बेसिकली करप्शन के खिलाफ थी जिसके बारे में वो बताएंगी हुँ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने अपनी बेटियों को जो बेटियों के लिए सबसे अच्छा स्कूल होता है सोफिया सेंट सोफिया मेरठ में हुँ, उसमें पढ़ाया और जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक वो वहीं रहीं और फिर वो बुलंदशहर मुकीमपुर वापस आ गई और अब पिछले 5 साल से वो यहीं रहती हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि मुकीमपुर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। डेवलप किया हाँ जाए। जी, डेवलप किया जाए। वो चाहती हैं कि ये जो 120 साल पुरानी हवेली है इसको एज़ अ सीनियर सिटीज़न रिज़ॉर्ट डेवलप किया अरे जा वाह! सके। हुँ, जहाँ पे जो एजुकेटेड सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो ऑफ़िसर्स हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो यहाँ आएँ, अपने लेज़र एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, जो उन्हें पसंद है। पौधे उगाना पसंद है, अगर खाना बनाना बल्कि पसंद है। बात करें तो ऋतु भाई कि बुलंदशहर के अंदर एक एक मैम ऐसा हब देना चाहती हैं जो विरासत में उनको मिला, तो जिनके पास टैलेंट है तो बुलंदशहर के लिए और वो हर अपने-अपने गाँव के लिए वो हम लोग उसको डेवलप कर सकें। हाँ जी, यहाँ ब से हाँ इस स्पिरिट सेंटर। हाँ जी, बिल्कुल, वो वही चाहती हैं कि लोग यहाँ पे आएँ हुँ, और ये एक ऐसा हब बने, हुँ, जहाँ पे सीनियर सिटीज़न्स जो आएँ, जो वेल ऑफ हैं, हुँ, वो आएँ, वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जाएँ और गाँव के लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाएँ। हुँ, चाहती हैं कि वो जो सीनियर सिटीज़न्स यहाँ आएँ, वो 1 डेढ़ महीने, 2 महीने, 3 महीने यहाँ रहें, हुँ, अपने लेज़र एक्टिविटीज़ पे करें और आस-पास के जो स्कूल्स हैं, उन्हें एडॉप्ट करें और वहाँ स्कूल्स में जाके बच्चों को अच्छी बातें सिखाएँ। और ख़ास तौर से क्योंकि बेटी के एजुकेशन के हाँ लिए जी, ज़्यादा फ़ोकस हो, बिल्कुल, कंसल्टेशन। बिल्कुल, बेटियों की एजुकेशन के लिए ताकि वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो और वो यही चाहती हैं कि जो गाँव की बेटियाँ हैं, वो ज़्यादा आगे जाएँ। उनका मानना है कि जो बेटियाँ होती हैं गाँव में एक का कहते हैं कि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए होता है। गाँव के जिसे मैं घराना। कहूँगा कि गँवारपना है, हुँ, वो होता है। हुँ, क्योंकि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता और राइट। जहाँ तक मैंने देखा है बेटियाँ
ज़्यादा समर्थ होती हैं परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो हमेशा से यही चाहती हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए और बेटियों को और भी ज़्यादा समर्थ बनाया जाए। गाँव की कोई भी बेटी आती है बुआ से कुछ भी पूछने तो वो हमेशा उसे सपोर्ट करती हैं और अभी से नहीं पहले से भी जब वो खेत में जाती थी तो गाँव की सारी बेटियाँ उनके साथ जाती थीं, काम करवाने के लिए। जब वो क्लैशर चलवा रहे होते थे या थ्रेशर चलवा रहे होते थे गेहूँ निकलवाने के लिए तो गाँव की बेटियाँ होती थीं जो आके उनके संग थ्रेशर चलवाती थीं और गेहूँ निकलवाती थी क्योंकि वो कहती थी अगर आंटी कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम्म। और उस जनरेशन की बेटियाँ जब शादी होके अपने घरों में गईं, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं अब। ऐसे ही वो बेरी फैमिली के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ भी जाती हैं उनकी जो सबसे छोटी बेटे की जो वाइफ़ है, हम्म। वो उनका स्कूल है, हम्म। हेरिटेज स्कूल यस, यस। बुलंदशहर में। वो वहाँ भी जाती हैं, बच्चों के संग इंटरैक्ट करती हैं, जटपुरा इंटर कॉलेज में जाती हैं जो हमारे ही परिवार का है और वहाँ पे वो बच्चों को यही बताती हैं कि बेटियाँ जो हैं, उन्हें अपने आप को इतना समर्थ बनाना है कि वो देश को सँभाल सकें, घर को भी सँभाल सकें। वेरी गुड। हमने अपनी मानसिकता ये बना ली है कि बेटा होगा, वंश चलाएगा और गाँव में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बच्चे किए हुए हैं सिर्फ़ इसलिए कि वंश चलाना है। हम्म। और वो ये नहीं समझते कि बेटियाँ कितना अच्छा कर सकती हैं। तो बुआ उन्हें यही संदेश देती हैं कि बेटियाँ जो हैं अगर आप उनका ध्यान रखोगे, उन्हें अच्छी तरह पढ़ाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा समर्थ बनेंगी और वो आपको सँभाल सकती हैं। और वो उसको सिर्फ़ कहती नहीं है, वो उन्होंने करके दिखाया क्योंकि बुआ की भी 2 बेटियाँ हैं और उन्होंने उन्हें इतना समर्थ बनाया कि अभी एक बेटी अमेरिका में है, दूसरी वाली नोएडा में है, दोनों को अच्छी तरह पढ़ाया, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब मैं बुआ को ही दूँगा कि वो आपको अपने अचीवमेंट बता सकें। बट विरासत जो हमारे पुरखे छोड़ गए, हमारे जो पूर्वज छोड़ गए, हम्म। उसकी वारिस के तौर पे वो पूरे देश का, पूरे गाँव को सँभालती हैं। गाँव में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो सही करेंगी। वो चाहती हैं यहाँ पे वो सरकार की मदद से लगवाएँ कुछ भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। अभी वो चल रहा है कि हम अपने खेतों में इनवाइट कर रहे हैं बाहर से, हम्म। ताकि वो जो कंपनी है वो आके हमारे खेतों में सब्जियाँ उगा सके, ताकि हम्म। गाँव के लोगों को और ज़्यादा रोज़गार दिया जा सके। उनकी इनकम बढ़ सके। हाँ जी, उनकी इनकम बन सके। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बुआ की गाँव में, रेज़िडेंस में, हम्म। वो चाहती हैं कि वहाँ पे वो ऐसा रोज़गार लगाएँ गवर्नमेंट की सहायता से, हम्म। जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव की लेडीज़ को रोज़गार वेरी गुड, मिले, फैंटास्टिक। ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो हम्म। सकें हम्म। और देश को, अपने गाँव को सँभाल सकें। ये वेरी तो अब आपको मैं बताऊँगा कि ताकि आप अपने बारे में बताएँगी मेरी बुआ गुड जी। कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करी और इस गाँव को आगे बढ़ाने में उन्होंने और क्या-क्या योगदान दिया हम्म। और उन्होंने अपना पर्सनली क्या-क्या योगदान दिया, मेरठ में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, हम्म। वो जर्मनी से है, उसका आइगन होल्गन है उसका जो फाउंडर है हम्म। और उन्होंने बुआ को पहचाना और स्पेशली उनके लिए एक लखनऊ में ब्रांच था और स्पेशली बुआ के लिए हम्म। मेरठ में वो चैप्टर खोला गया ट्रांसपेरेंसी का हम्म। क्योंकि उन्होंने देखा कि बुआ में वो सामर्थ्य है कि वो करप्शन से लड़ सकें और एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। तो वो आपको बुआ बताएंगी अब कि ओके। उन्होंने क्या-क्या किया। थैंक यू रितु भाई, नाइस टू। प्यारे बस देखिए कितनी बहुत ही शानदार मेमोरी में रचा बसा हुआ है, पूर्वजों की यादों के झरोखे से अपने आप में बड़ा बनाता है, विशेष बनाता है ऋतिक भाई को। और जो मान सम्मान पूर्वजों के लिए, उसके साथ साथ वही मान सम्मान अपने गांव वालों के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के महिलाओं के लिए, वही दर्द पूनम सिंह जी के मन में है, उनकी आत्मा में। थैंक यू सो मच ऋतिक भाई, थैंक यू सो मच। तो शुक्रिया। प्यारे वर्ष कंटिन्यू करते हैं। मैम, आदाब, नमस्कार, स्वागत है, नमस्कार। अभिनंदन है। भैया ने भी सारी बातें बताई, रियली ग्रेट, हाईली, बहुत जी। अच्छे अंदाज में। और शायद झलक रहा है आपके परिवार की, वो झलक नजर आ रही है उनकी वाणी के अंदर। जी। तो शुरुआत करें मैम। तो प्यारे वर्ष इसी शाही घराने की बहू और मेरठ की बेटी पूनम सिंह जी साथ हैं और हम स्वागत करते हैं। कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं आपके
फॉर कोऑपरेटिव नेचर, और आपका जो इतना टैलेंट है अपने तमाम ससुराल बुलंदशहर के अंदर इस गांव को सामर्थ्य बनाने के लिए, जो बेटियों की एक चेतना है उसके लिए मैम थैंक यू सो मच। आप बताएं हमारे रूबरू जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं मैम। थैंक यू, जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। मेरी लाइफ शुरू से ही बहुत चैलेंजिंग रही। हम्म, जब मैं सिर्फ 17 साल की थी तब मेरी शादी इस घर में हो गई। हम्म, इस घर में जो मेरे ससुर थे, मेरे तीन फादर इन लॉ, तीन भाई थे और तीनों ब्रिटिश गवर्नमेंट में दो कप्तान रहे। हम्म, उस टाइम पर आईपीएस नहीं, आईपी कहा जाता था हम्म, उसको, हम्म, इंपीरियल पुलिस। हम्म, तो सबसे बड़े राय बहादुर, उन तीनों भाइयों को राय बहादुर का टाइटल मिला। हम्म, जो सबसे बड़े भाई थे राय बहादुर करण सिंह, हम्म, वो कप्तान रहे। बीच वाले कलेक्टर थे, वो आधा किलोमीटर दूर जटपुरा में उनका घोड़े का फार्म है। और जो सबसे छोटे राय बहादुर श्याम सिंह मेरे ससुर थे, वो भी कप्तान आईपी इंपीरियल पुलिस में थे। मेरे फादर एजुकेशन प्रोविंशियल पीईएस थे, हम्म, प्रोविंशियल एजुकेशन। तो उनकी पोस्टिंग बुलंदशहर हुई। वहाँ पर किसी ने ये रिश्ता सजेस्ट किया और शादी हो गई। हम्म, इस घर के जो सबसे छोटे बेटे थे राय बहादुर श्याम सिंह के, उनसे मेरी शादी हुई और मेरी उम्र थी सिर्फ 17 साल। मेरी ज़िंदगी का ये पहला गांव, मैंने कभी पहले कोई गांव नहीं देखा था। तो खुशी की। सब लोग हंसते थे, मुझे डराते थे, ये है वो है। खैर धीरे धीरे मुझे यहाँ पर सब संभालना आ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी सास और ननद थी। 22-23 लोग गर्मियों में दिल्ली से सब छुट्टी में आते थे, उन सब की देखभाल मेरे ऊपर ही थी। वेरी गुड। मेरे दो बेटियां हैं, दोनों की पढ़ाई की जब बात आई, बड़ी बेटी की अब उम्र 50 साल है, क्या वो नाम है उनका? 73 है। व्हाट हर नेम? बड़ी बेटी का नाम शिवानी सिंह और छोटी शेफाली सिंह। और तब 73 बॉर्न है, दूसरी 76। तो पढ़ाई के लिए ये हुआ कि यहीं निर्मला कॉन्वेंट है बुलंदशहर में। मैंने कहा नहीं, रोज़ सुबह छोड़ने जाइए फिर लेकर आइए, रोज़ 4 चक्कर कौन लगाएगा। हम्म, और क्योंकि मैं मेरठ की हूँ तो मैंने उनको मेरठ सोफिया स्कूल में डाला। मेरे फादर तब तक रिटायर होकर, मेरठ साकेत में हमारा घर था, हम्म, तो वहाँ पर बड़ी बेटी को रखा अपनी नानी के पास। फिर धीरे धीरे मैं भी मेरठ शिफ्ट हो गई। शादी से पहले मैंने बीएससी किया था बायोलॉजी से, हम्म, मेरठ कॉलेज से। फिर मैंने भी जब वहाँ रह रही थी तो एमए में एडमिशन, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया। और उसके बाद दोनों बच्चों की पढ़ाई सोफिया से हुई। फिर एक स्टेज जब दो बड़ी बेटी 6 में आई तो मैंने दोनों को सोफिया बोर्डिंग में करके मैं वापस यहाँ आ गई। हम्म, इस बीच मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, तो हस्बैंड अकेले थे। तो यहाँ आकर मैंने फिर खेती संभाली। यहाँ पर हम तीनों, मेरे हस्बैंड के तीनों भाइयों में से मैंने ही अपनी ज़मीन नहीं बिकने दी और अपनी मेहनत से खेती कर करके बच्चों की पढ़ाई की फीस देती रही। यहाँ पर